अब नागिन ने जिन लोगों को अपने आंखों में दुश्मन की तरह बसा लिया है, उनका अंत करने तक वो एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने वाली है। यह हमने नागिन के इतिहास में उठाकर आप कोई भी अध्याय देख लीजिए, यह हमने देख लिया। लेकिन सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि जो इस सीजन को सारे सीजन से जो है पूरी तरह से अलग हटकर बनाती है। और इस बार नागिन को जो बदला लेना है वो शुरू से शुरुआत नहीं बल्कि अंतिम से पहले की तरफ शुरू होने वाली है। यानी आपको पहले जो मारता है उसके साथ बदला नहीं ले रही है वो, बल्कि आपको जिसने सबसे लास्ट में मारा है, या फिर यूं कहे जिस तरीके से गुरमीत और परमित जो फैमिली वाले थे, जिनमें से सबसे लास्ट में अटैक किया है जो हमारी अनंता के ऊपर, और वो है आर्यमान। और आर्यमान को ही सबसे पहला टारगेट निशाना बनाने के लिए यहाँ पर प्रियंका चहर चौधरी, हमारी जो है महान नाग रानी, अनंत कुल की महान नाग रानी अनंता, अपने इस खास मकसद को पूरा करने के लिए एक बार फिर से उन्हीं के घर में दस्तक दे चुकी है दोस्तों। क्योंकि वो ऑलमोस्ट 6 महीनों के बाद मरा हुआ आदमी वापस जिंदा होकर वापस कैसे आ सकता है? यह वह आदमी है या फिर ये कोई अलग है, या कोई औरत है, या फिर उससे भी कोई अलग हटकर है? ये वही नागिन है या कोई अलग नागिन? इस बात का डिसाइड कर भी नहीं पाएंगे यह लोग, क्योंकि अभी तक इनकी जो है अलग तरीके से एंट्री होने वाली है धमाकेदार। हालांकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि एपिसोड के लास्ट में, संडे के एपिसोड के लास्ट में जिस तरीके से एक अलग से आदमी आता है जो कि पुर्तगाल का रहता है, और जो आता है अपने मगरमच्छों को खाना खिलाने के लिए, अपने ही आदमी को उन मगरमच्छों के बीच में फेंक देता है। यह वही आदमी है जो अब नए तौर पर बिजनेस करने के लिए गुरमीत एंड परमित के साथ आरडीएक्स का बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आएगा। और इन्हीं के साथ इनके मंगेतर बन के आती है, वो होती है हमारी वन एंड ओनली प्रियंका चहर चौधरी। यानी प्रियंका चहर चौधरी हमारी अनंता ने दुश्मनों के घर में ही जो है पूरी तरह से अड्डा बना लिया है, और अब यहाँ से दुश्मनों के घर में रहकर इन्हें अंदर से ही पूरी तरह से तोड़ेगी और खोखला करके इनके सारे मकसद को जानकर इनके साथ अपने पूरे अधूरे इंतकाम को पूरा करने के लिए सब कुछ प्लानिंग करने वाली है। और यह एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है दोस्तों, कि अब जो यहाँ पे ब्लड वेडिंग था, जो ब्लड वेडिंग नहीं बल्कि इंतकाम का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इस बार नागिन वालों ने हर वीक को एक नए थीम की तरह पेश किया है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि जैसे कि वेब सीरीज में आपको अलग अलग एपिसोड अलग अलग नाम से मिलते हैं, यहाँ पर भी हर वीकेंड पे जो 2 एपिसोड आएंगे उनको एक अलग थीम दी जा रही है, जो मुझे लगता है कि नागिन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, या किसी भी सुपर नेचुरल शो में ये जो थीम है यह पहली बार किसी नेट जो है सेट किया गया है। इसी के लिए शायद इस बार ये शो टीआरपी के नंबर 2 स्लॉट पर विराजमान है। और इस तरीके से नाग रानी जो है हमारी महानाग रानी, अनंत कुल की महानाग रानी अनंता भी अपने नाग गद्दी पे विराजमान है। तो सोचिए अब वो कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, महानाग रानी के शक्तियों से भरपूर संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो नागिन से जुड़े जो है सब बड़ी धमाकेदार अपडेट लेकर आ गए। लेकिन उससे पहले आपसे वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ तक वीडियो देखें तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी अनंता है वह दिखावे के लिए नहीं, एक तरीके से प्लान के तहत यहाँ पर आई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, क्या पता आपको इस शो के नागिन में अनंता के साथ दिखेंगी, अब वो भी आने वाले। जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे रोचक बात यह है, बेशक कभी भी आपने ये नोटिस किया होगा नागिन के सीजन में, नागिन की स्टोरी में जो अलग से एक सेकंड नागिन आती है तो दोस्तों हमेशा एक खास नागिन ही रहती है, और वो कोई ऐसी नागिन नहीं रहती, उसकी एक अलग ही जो कहानी हिस्ट्री होगी। और जैसा आप लोग को बता रही हूँ कि यहाँ पर शेषा फिर हमारी अनिता हंसनंदानी, जिन्होंने नागिन का सेकंड नागिन का जो रोल किया था, ये लोग अक्सर कुछ खास इंपॉर्टेंट शो में रखते हैं। और ये लोग जब अपना इंपॉर्टेंट रखते हैं तो अभी इनके लिए एक अलग सी कहानी जो है बनाई जाती है। नागमणि की जो जंग है वो पहले नागलोक में आपस में ही शुरू हुई थी, जैसे तक्षक वंश, शेष वंश जैसे करके आपके नागिन के इतिहास में सुना होगा। लेकिन इस बार अभी अनंत, यहाँ पे अनंत कुल की यानी अनंत वंश की यहाँ पे उसका जिक्र हुआ है। लेकिन अभी तक यहाँ पे शो में एक से बढ़कर एक नए विलेंस की एंट्री होने वाली है दोस्तों। कुछ ऐसे नाम है जो शायद शो के आने वाले टीआरपी को और भी ज्यादा ऊपर लेकर जाएंगे। स्टोरी का एक और नया चैप्टर शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक नागिन शुरू हुआ, अभी तक यहाँ पे जो है 3rd वीक खत्म नहीं हुआ, और धीरे धीरे अभी देखिए नागिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां यहाँ पे लगता है कि टीआरपी में नंबर 1 पे ये शो आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, यहाँ पर बालाजी टेलीफिल्म्स अपने दोनों ही प्रोडक्शन हाउस के दोनों शो नंबर 1 नंबर 2 पे जो है अपने जगह पे बैठा हुआ है। और एक तरफ एक नंबर पे, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर की सास भी कई बहुत ही, कि दूसरी तरफ नंबर 1 2 पे है जो नागिन सीजन से। ये दोनों शोज अभी टीआरपी के नंबर 1 2 पे जो है पूरी तरह से सेट हो गया है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टार प्लस के दूसरे शोज को स्टार का इकलौता शो, क्योंकि सास भी कई बहुत ही जो ऑल, हालांकि बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन का हाउस का है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा राजन शाही का यहाँ पे जो उड़ने की आशा और इसके अलावा झनक शो ऑलरेडी 7वें नंबर पे आ गया। इन शोज को बहुत फर्क पड़ने वाला है। यदि
आप लोग ये सोच देखते हैं तो देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ जो है जिसके तहत ये अब एक नई बिजनेस डील शुरू होने वाली है। 6 महीनों के बाद कुंभ का जो एक तरीके से बोला जाए एक खास मौका होगा, जिस कुंभ के खास मौके पे नागिन जो है अपने देश को बचाने के साथ साथ अपने दुश्मनों का भी खात्मा करना चाहती है, उस अध्याय की शुरुआत करने वाली है। और इसके लिए नागिन को थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, क्योंकि दुश्मनों को मारने के अलावा दुश्मनों के चालों को भी तो समझना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो जाए कि दुश्मनों को मार दो और कहीं से दुनिया तबाह हो जाए। पता होना चाहिए ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए तो अनंता को इनके साथ ही रहना पड़ेगा, इनके बीच रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सबसे खास बात यह है कि शेष वंश की जो है सारी ये जो हमारी महानाग रानी अनंत की कुल महा रानी है, ये चाहे तो अपना रूप बदल के भी तो आ सकती थी, लेकिन ये जानबूझकर अपने उसी रूप को, उसी अवतार को, उसी चेहरे के जो है साथ वापस जो आई है। तो सोचे किस मकसद से जुड़ी है ये, ताकि इसको इसके ऊपर डाउट भी ना हो और ये लोग पॉइंट आउट करने की कोशिश भी करें, फिर हो सकता है वापस टारगेट करने की कोशिश किया जाए। इसी के चलते उन्हें यह पता चलेगा कि हमारी अनंता को यह पता चलेगा कि यहाँ पे लोगों का असली जो है मकसद क्या है, उनका टारगेट क्या है। क्योंकि कभी कभी दुश्मनों के मकसद को जानने के लिए आपके दुश्मनों के साथ दुश्मनों के जैसा ही बनकर तो उन्हीं के बीच में रहना पड़ता है। और अनंता का भी तो यही स्टोरी होने वाला है, यही प्लान होगा, यही प्लानिंग। दूसरी तरफ दोस्तों अभी तो ड्रैगन भी रिलीज हो गई है। अब अगर अनंता यहाँ आएगी तो बेशक ही अनंता को वहाँ का लोकेशन तो पता है जहाँ वो जाना चाहती है, जहाँ पे नीचे से 10वें फ्लोर पे जो अलग लिफ्ट लगी। और जैसे ही अनंता वहाँ जाएगी तो दोस्तों ऐसा लगता है कि ड्रैगन और अनंता का आमना सामना वहाँ पे बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन एक खास बात और है दोस्तों कि उस वक्त जो हमारे आर्यमन नागराज आर्यमन जो है, एक तरीके से देखा जाए तो अनंता को जो मारने की कोशिश करी, पीठ पीछे जो है उनके ऊपर खंजर फूका, अब कोशिश करी तो अभी तक उसके बारे में तो पता नहीं किसने किया। इस बार की खास रिपोर्ट आ रही है, इसके ऊपर भी एक खास अपडेट आपके सामने जल्द लेकर आने वाली हूँ दोस्तों। लेकिन फिलहाल इतनी कहना चाहूंगी कि अब नागराज के लुक में देखने के लिए आप आर्यमन को कितने तैयार हो जाइए, क्योंकि अब तो मैं बता रही हूँ अब बहुत सारी स्टोरी प्लाटिंग जो हो रही है वह भी बहुत बड़े सोर्सेज है, सस्पेंस है, सीक्रेट्स हैं, ट्विस्ट जो आने वाली कहानी में धीरे धीरे जो सामने एक एक करके आएंगे। और सारे ट्विस्ट एक साथ तो आएंगे नहीं, यह वीकेंड का शो है भाई। अब तो इस पूरे वीकेंड को जो है पूरी तरह से इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए ऐसे सस्पेंस तो बनाकर रखने पड़ते हैं। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड लेकर, आपके अपने पसंदीदा शो नागिन से जुड़ी सारी रोचक इंटरेस्टिंग बातों को धमदार और मसालेदार जो अपडेट लेने के लिए उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बेशक वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। क्योंकि अगर क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड लेकर, अपडेट को लेकर, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो जल्दी से मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।